कैसे सर्टिफिकेट मिल गया? इलीगल है ये, सर्टिफिकेट मिलना नहीं चाहिए। इमीडिएट नोटा का प्रोविज़न होने के बाद अगर कहीं एक कैंडिडेट रहता है तब भी इलेक्शन में उसको विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए दोबारा इलेक्शन ज़रूर हो और नोटा पे और कैंडिडेट दो के बीच में ये इलेक्शन होगा करना चाहिए। और गलत तरीके से भी जिन लोगों ने फार्म उठाए हैं या प्रेशर बनाया है वो स्टोरी सुप्रीम कोर्ट के सामने आने चाहिए। लोग अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं कि कैसे 5 स्टार होटल में बैठ के सारी व्यू रचनाएं रची गई, उनका बहाना बना के अपनी गलती पे पर्दा डालना चाहते हो, मिट्टी डालना चाहते हो, नॉनसेंस। क्या देश में अब संविधान मतलब नहीं रहेगा अगर 400 सीट लाएगी? हिंदू मुसलमान करके देश को बंटवाना चाहते दोबारा, इनसे सावधान हो जाओ। पूर्ण रूप से क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले तो चुनाव वहाँ का रद्द करेगी या क्या कर सकती है? बिल्कुल, मैं तो अपना बताता हूँ जो मुझे नॉलेज है या जो वकील अंदर चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से चारों तरफ लोग चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री भी मोदी भी अपने बयानों में तेवर दिखा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 400 सीट के पार लाएगी। इसी बीच आपने देखा कि सूरत में, गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी को निर्विरोध जो है चुन लिया जाता है, बीजेपी के प्रत्याशी को, और वहाँ पर चुनाव नहीं कराया जाता है। यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को की योग्यता को कैंसिल कर दिया जाता है और जो 9 अन्य प्रत्याशी होते हैं उन्होंने पर्चा वापस ले लिया, इसलिए बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से पूरे देश भर में इसी तरीके से होता रहा कि हर जगह इसी तरीके से निर्विरोध चुने जाते रहे तो फिर चुनाव कराने का क्या मकसद रहेगा? चुनाव आयोग का क्या मकसद रह जाएगा? और इस देश में जो संविधान है उसका क्या होगा? इस मैटर को कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट या तमाम जगहों पर कोर्ट के माध्यम से उठाने की कोशिश करने जा रही है और इसी बीच हम पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। हमारे साथ हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर से जानना चाहेंगे कि सूरत में जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर चुनाव ना होना किस तरीके का संकट दिखाता है आने वाले भविष्य को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सूरत में भी इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि नोटा का प्रोविजन है, एक है। अभी भी दूसरे कैंडिडेट के रूप में या कोई भी कैंडिडेट सूटेबल नहीं है, नोटा का प्रोविजन है, अभी भी इलेक्शन वहाँ होना चाहिए। और नोटा पे अगर लोगों ने जितनी वोट इस आदमी का अकेले बचे हुए को मिलेगी, अगर उससे ज़्यादा लोगों ने वोट नोटा पे डाल दी तो ये हार जाएगा, ये कैंडिडेट नहीं रहेगा, दोबारा इलेक्शन होगा। इसलिए नोटा का प्रोविज़न है। इमीडिएट नोटा का प्रोविज़न होने के बाद अगर कहीं एक कैंडिडेट रहता है तब भी इलेक्शन में उसको विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए दोबारा इलेक्शन ज़रूर हो और नोटा पे और कैंडिडेट दो के बीच में ये इलेक्शन होगा कि सूरत के लोग इस कैंडिडेट को चाहते हैं जो चोर बाजारी चालाकी से जो इलेक्शन में बाकियों के वापसी करवा दिए फार्म, तो क्या जनता उसको चाहती है कि नहीं चाहती है, ये इलेक्शन तय करेगा। अगर इस तरह कोई डिक्लेयर किया है तो सुप्रीम कोर्ट में इनको आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पे मामले पे स्टे करना चाहिए कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, इलेक्शन होना चाहिए। और फिर नोटा के अगर लोग कम हो तभी इनको विजय घोषित करना चाहिए, वरना तो नहीं करना चाहिए। और गलत तरीके से भी जिन लोगों ने फार्म उठाए हैं या प्रेशर बनाया है वो स्टोरी सुप्रीम कोर्ट के सामने आने चाहिए। लोग अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हैं कि कैसे 5 स्टार होटल में बैठ के सारी व्यू रचनाएं रची गई और किस तरह से एफिडेविट लिए गए, जो प्रपोजर वगैरह थे, सेकेंडर वगैरह जो लोग थे साइन करने वाले, जो उसके नज़दीकी लोग थे, और सेकेंड कवरिंग कैंडिडेट का भी फार्म कैसे वापस हुआ। ये षड्यंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है, इसमें इमीडिएट इंटरवीन करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। और जैसे ये उससे भी खतरनाक मामला है जो चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन में हुआ था, इस खतरनाक मसले पे संज्ञान जरूर लेना चाहिए कोर्ट को और होप सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी मिल जाते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कि 5 स्टार होटल में जो आप कह रहे हैं कि ये चक्रव्यूह एक तरीके से रचा गया कि इस तरीके से चुनाव ना हो, और जो 9 बचते हैं अन्य कैंडिडेट वो भी वापस ले लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मसला आप देखते हैं इसमें कि बीजेपी की मिलीभगत? यस, अगर मिलीभगत हो, किसी ने खुद भी ले लिया वापस, तब भी नोटा का प्रोविजन होने के बाद इस देश के लोगों को अधिकार है कि उस अकेले बचे हुए कैंडिडेट को भी वो इलेक्शन में जीतने देंगे या नहीं जीतने देंगे। अगर नोटा की वोट ज़्यादा आती हैं तो षड्यंत्र से रहा या किया हुआ एक कैंडिडेट, अकेला कैंडिडेट विजयी देश में नहीं हो सकता। ये रूल्स का वायलेशन होगा अगर उसको विजय घोषित कर दिया, नहीं होना चाहिए। तो आखिर इस तरह के षड्यंत्र देश में ना सफल हो सकें, इसलिए नोटा इज़ देयर। नोटा होने के बावजूद इलेक्शन हो, और इलेक्शन में अगर नोटा पे ज़्यादा वोट डाल दी लोगों ने तो जिसको विजयी घोषित किया या जो अपने आप को विजयी समझ रहे हैं वो हार सकता है।
वो इलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। वहाँ का प्रतिनिधित्व दोबारा इलेक्शन हो सकता है, वहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो वहाँ का मैटर है, इसको चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन से जोड़ करके देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट करे, और कांग्रेस इस चीज़ को, मैटर को लाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इस मैटर पे तत्काल मतलब इस तरीके से कुछ सुनवाई हो और चीफ जस्टिस संज्ञान लें। तो आप क्या कहेंगे? लेना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इस तरह के मैटर में चाहे कोई खुद भी पटिशन ना फाइल करे, तब भी सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आंखें हैं हमारे देश की, जनता की आंखें हैं। इनके जरिए देखते हैं हम। ये एक सिस्टम है, एक अंग है 3 अंगों में से राज्य का, उनमें से एक स्तंभ है। इस स्तंभ पे चारों तरफ लाइट हैं। ये लाइट देश में देखता रहता है कि संविधान के खिलाफ काम हो रहा है या लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है क्या, या देश में जो काम हो रहे हैं, जो पॉलिसी लागू हो रही हैं, वो देश के प्रियम्बल के हिसाब से हैं या नहीं है। नहीं हैं तो इनको जैसे लाइट लगी रहती है बंदरगाहों पे रात को जहाज़ों का रास्ता दिखाने के लिए, पूरे देश के संविधान और अधिकारों को बचाने के लिए लोगों की इनके पास लाइट है। वो लाइट के हिसाब से इनको काम करना चाहिए। कोई पटिशन लेके ना आए, तब भी पूरे देश के लिए जो ज़रूरी है वो केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये मास्टर ऑफ रोस्टर हैं। ये इमीडिएट दूसरे जज भी को भी पावर है, सभी जजों को, कि सुओ मोटो अपने आप एक्शन ले सकते हैं जो गलत काम देश में हो रहा है। और ना भी लें तो चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी ज़्यादा जिम्मेवारी है। वो तुरंत उस बात को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में लेके तुरंत कोई बेंच के सामने वो मैटर लगाएं या खुद सुने, और सुनना ही चाहिए। और क्या करना है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, क्या है मकसद है इनका? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते, ना इनको मूक दर्शक बनने के लिए इनकी ड्यूटी है। इनकी ड्यूटी है लगातार विजिलेंट 24 घंटे देश पे नज़र, देश की व्यवस्था पे नज़र। वो व्यवस्था मानवीय तरीके से चल रही है या अमानवीय तरीके से चल रही है, संविधान में जो काम हो रहे हैं संविधान के बहाने से, कानूनों के बहाने से, वो मानवीय है या नहीं है, वो संवैधानिक है या नहीं है, करना ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो देश को निराशा हाथ लगेगी, और देश को अपनी कोर्टों से भी क्वेश्चन मार्क देश को उठाने पड़ेंगे, और देश उठाएगा। लेकिन ये जो बीजेपी का अपना पक्ष है, कुछ लोग उसके तरफ से ये बोल रहे हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है कई बार, कांग्रेस के समय पर भी निर्विरोध चुने गए, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है। हाँ, ये बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं। पहले क्या हुआ, ये नॉनसेंस। कोई भी बात करेगा, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, या प्राइम मिनिस्टर करे, या कोई पूर्व मंत्री करे, जो भी ये बात करे बेहुदी, बेढंगी और पागलों वाली बात करें। ये बात में करने की जरूरत भी नहीं। पहले ऐसा हुआ, पहले ऐसा हुआ। तुम गंदी बातों में उदाहरण क्यों देते हो? तुम अच्छी लाइन के क्यों नहीं खींचते? देश को लाइन अच्छी खींचनी है। देश सुधारों के लिए खड़ा है, देश सुधारों का इंतजार करता है। तुम पुरानों का बहाना बना के अपनी गलती पे पर्दा डालना चाहते हो, मिट्टी डालना चाहते हो। नॉनसेंस, बेवकूफ़ी भरी बात है जिसने भी ये कही है। बीजेपी 400 का नारा दे रही है पहले से ही, और जो सूरत में हुआ उसके बाद ये सवाल लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या देश में अब संविधान मतलब नहीं रहेगा? अगर 400 सीट लाएगी, विपक्ष विहीन हो जाएगी पूरी, तो फिर बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, चुनाव नहीं होंगे देश में। और उसका एक छोटा सा नमूना देखा जा रहा है। हाँ, ये चालाकी हो रही है, मगर देश को ये समझना चाहिए ना, देश जिस चीज़ के साथ में खड़ा होगा, कौन कर सकता है ऐसा? देश में किसी की हिम्मत नहीं। देश में इस तरह की गुंडागर्दी तभी चलती है जब हम चुप रहें, जब देश के लोग चुप रहें, जब देश के लोग दूसरों के भरोसे रहें। किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं, किसी अपोजिशन के भरोसे रहने की जरूरत नहीं। खुद खड़े हो जाओ, सभी लोग मतदान करो, अपने सब लोगों का मतदान कराओ और देश में सत्ता परिवर्तन करो। ये देशवासियों से हमारी भी अनुरोध है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की तरफ से अनुरोध है देश के लोगों को। खुद खड़े हो जाओ, खुद इलेक्शन लड़ो, खुद अपोजिशन का रोल अदा करो, और ऐसे लोगों को जो तानाशाही और झूठ हिंदू मुसलमान करके देश को बंटवाना चाहते दोबारा, इनसे सावधान हो जाओ। 10 साल में इनका चारों तरफ नज़र दौड़ा के देख लो। लोगों को बांटने में, समाज को कमज़ोर करने के अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। कानूनी रूप से क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान ले तो चुनाव वहाँ का रद्द करेगी या क्या कर सकती है? बिल्कुल, मैं तो अपना बताता हूँ, जो मुझे नॉलेज है या जो वकील अंदर चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं हूँ जज के रूप में, इमीडिएट में सुओ मोटो एक्शन लेता, अपने आप ही बुला लेता, क्योंकि इसमें बू आती है, षड्यंत्र की बू आती है। अपने आप बुलाते रिटर्निंग ऑफिसर को, बताइए क्या हुआ, क्यों तुमने उसका कैंसिल किया, क्यों तुमने डिक्लेयर किया, और इमीडिएट ये करते। जब तक नोटा का प्रोविज़न है, कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर कैंसिल नहीं कर सकता। इलेक्शन मस्ट बी देयर, इलेक्शन जरूर होना चाहिए, और उस इलेक्शन में जनता तय करे ये बचा खुचा कैंडिडेट भी काबिल है कि नहीं है, हम इसको अपना प्रतिनिधित्व देना भी चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। ये जनता ने प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया है, ये चोरी बाजारी गुंडागर्दी से प्रतिनिधित्व करने की कोशिश है। इस पर बैन लगाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना चाहिए तुरंत।
मुकेश दलाल जो बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं, तो इसके बाद अब जो सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करती है तो इसमें बड़ा आप मतलब कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यस, हो सकती है। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं तो कह रहा हूँ इमीडिएट हो सकती है। इनमें इंतजार किस बात का है? लोगों को पिटीशन में आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। इसमें तो डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए। जब तक देश में इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और होना भी चाहिए। लेकिन इसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे गुजरात भर में हर जगह से 5 लाख वोटों से अधिक जीतेगी हर उम्मीदवार जीतेगी। कैसे सर्टिफिकेट मिल गया? इलीगल है ये। सर्टिफिकेट मिलना नहीं चाहिए। जिस दिन पूरे इलेक्शन देश में होंगे उसी दिन सर्टिफिकेट हो सकता है, और वो भी इलेक्शन के बाद, क्योंकि नोटा का प्रोविजन है। इसका मतलब है तुमने उसको डिक्लेयर कर दिया जीता हुआ, तुमने नोटा के प्रोविजन की अवहेलना की है। जो मुश्किल से इस देश में ये कानून लोगों ने अपने हक में बनवाया है, नोटा का प्रोविजन कि कोई भी सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, उसका प्रोविजन अभी भी है। इलेक्शन होना चाहिए इसमें, और नोटा के प्रोविजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर डालेंगे और इनको सबक सिखाएंगे, और ये आदमी हारेगा या अयोग्य ठहराया जाएगा कि भाई ये चुना नहीं जाएगा। इतना भरोसा है सूरत की जनता पे, क्योंकि सूरत की जनता बहुत अंदर से टूटी हुई है, खफा है, नाराज है, आक्रोशित है। इसलिए जनता को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को संविधान और जनता के पक्ष में फैसला देना जरूरी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।